और अब बढ़ता है कि इस बीच एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। आपको बता दें कि हीरानगर सेक्टर के सुफेन गांव में यह एनकाउंटर चल रहा है और सेना ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है और अब तक इस एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बता दें कि दुखद खबर भी सामने आई है, 3 जवान शहीद हो गए हैं। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और 5 से 9 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, काफी देर हो गई है और बताया जा रहा है कि अब जो कि इलाके में 5 से 9 की संख्या में आतंकी छुपे हो सकते हैं। हालांकि जैसे ही पता चला था उसके बाद से सेना ने मोर्चा संभाला और ऑपरेशन तेज कर दिया। क्या इन आतंकियों को खोजा जा रहा है। अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पंकज, आतंकी मोर्चे पर बड़ी सफलता और 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बीते कल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जुथाना सुफैन इलाका है, वहां पर सुरक्षा बलों को पुख्ता इनपुट मिला था कि इस इलाके के जो जंगल हैं वहां पर आतंकी मौजूद हैं। उसके बाद बड़े पैमाने पर वहां पर कार्डन सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाता है और आतंकी जो वहां पर छिपे हुए थे, जब वो देखते हैं कि उन्हें हमारे जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया है, आतंकी बचने की कोशिश करते हैं, फायरिंग करते हैं। हमारे जवान जो है पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हैं और इस मुठभेड़ के दौरान हमारे बहादुर जवानों को एक बड़ी कामयाबी यह मिली है कि 3 पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं। जो आतंकी 3 मारे गए हैं, इनसे भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। लेकिन इस ऑपरेशन में दुखद खबर यह निकल कर आई है कि हमारे 3 बहादुर जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और कुछ जवान जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि जिस इलाके में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था वो बेहद ज्यादा घना जंगल है और जंगल वहां पर इसी का फायदा आतंकी जो है वो उठाते हैं, क्योंकि जंगल के बीचों बीच कई हाइडआउट्स होते हैं। हाइडआउट्स होती है वो गुफाएं जिनका इस्तेमाल आतंकी करते हैं जवानों की निगाहों से छिपने के लिए। तो आतंकी लगातार अपने ठिकाने को बदल रहे हैं। अभी तक 3 आतंकी मारे गए हैं और ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि हो सकता है आतंकियों की संख्या 5 से 9 के बीच हो सकती है। ठीक इससे पहले कठुआ जिले के ही जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सटा हुआ गांव है सनियाल, वहां पर भी बीते एतवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और ऐसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि ये आतंकियों का वही ग्रुप हो जो सनियाल से होता हुआ वहां पर पहुंचा है। देखिए, जिस जगह पर यह ऑपरेशन चला था और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर बड़े पैमाने पर वहां पर कार्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और अब से कुछ देर पहले जो है वहां पर फायरिंग हुई है। अब हमारे जवानों की यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके जो बाकी बचे आतंकी है उन्हें ढेर किया जाए। अब क्योंकि सनियाल से आतंकी वहां पहुंचे हैं, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आतंकी कैसे वहां पर पहुंचे इसके पीछे साफ है कि कोई आतंकियों का मददगार है जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है, उन तक खाने का सामान पहुंचा रहा है, उन तक रसद पहुंचा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जो है जल्दी ही उन तक भी पहुंचेगी, लेकिन अभी सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जितनी जल्दी हो सके जो बाकी बचे आतंकी हैं उनका काम तमाम किया जाए। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के विशेष पैरा कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान बेहद ज्यादा संख्या में डिप्लॉय किए गए हैं। जो हाईटेक गैजेट्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन हो, नैनो ड्रोन हो, यूएवी हो, जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हेलीकॉप्टर है उसकी मदद ली जा रही है ताकि आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलाया जा सके, क्योंकि घने जंगल है। ऐसे में क्योंकि चुनौतियां कदम कदम पर है और सबसे बड़ी चुनौती घना जंगल है, वही सबसे बड़ा चैलेंज पैदा कर रहा है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन अब आतंकी इस जगह से बच नहीं पाएंगे क्योंकि चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया है। सीमा पार से लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ जो है वो जम्मू कश्मीर में करवाई जाए, क्योंकि एलओसी पर बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। तो पहाड़ों पर जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, पाकिस्तान आतंकियों को इस ओर भेजने की कोशिश करता है नियंत्रण रेखा के जरिए। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं, यहां पर पाकिस्तान की कोशिश यह रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो टनल्स हैं उसके जरिए, जो नदी नाले हैं उसके जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाए।
कई ट्रेनिंग कैंप सीमा पार चल रहे हैं, कई लॉन्चिंग पैड सीमा पार चल रहे हैं और सैफुल्लाह खालिद अजमतुल्लाह खान ये लॉन्चिंग कमांडर हैं, हाफिज सईद के बेहद खास माने जाते हैं। और ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तानी जो सेना है वो आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। ये आतंकी जो यहां पर मौजूद हैं या जो बाकी जगह पर आतंकी मौजूद हैं, उन्हें यह कहा जाता है पाकिस्तानी सेना की ओर से जब ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने लंबे समय तक जो है वो वहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ करनी है। और आपको बता दें कि आतंकी जो है, क्योंकि इतना ज्यादा मात्रा में उनके पास हथियार गोला बारूद है कि कल सुबह जब मुठभेड़ शुरू हुई और शाम तक ये ऑपरेशन चलता रहा, यह दिखाता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत आतंकी वहां पहुंचे हैं। बेहद ज्यादा मात्रा में हथियार गोला बारूद उनके साथ है, क्योंकि जो आतंकी मारे गए हैं उनसे M4 राइफल मिली है, बाकी हथियार गोला बारूद मिले हैं, यानी असला उनके पास बेहद ज्यादा है। ऑपरेशन भी अभी भी जारी है और इस ऑपरेशन में लगातार सफलता हाथ लग रही है। हालांकि इन आतंकियों को घेर लिया गया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका पंकज, तमाम जानकारी के लिए।